प्रश्नावली 6.1 ये NCERT का है। NCERT ये भरने वाला 4 क्वेश्चन है। इसको देखो, समझाने का प्रयास करते हैं तो लोग समझने की कोशिश करो। सभी वृत्त डैश होते हैं, क्या होगा, या सर्वांशम होगा या समरूप होगा सभी वृत्त। तो हम इसको करके देखते हैं, समझ गए। ये देखते हैं, पता करते हैं जो क्या होने वाला है, समझ गया। सर्वांशम क्या होता है, समरूप क्या होता है, इसके लिए बात पता करना होगा, समझ गया। सर्वांशम होता है ऐसी आकृति जिसकी आकार और माप समान हो, उसे हम सर्वांशम कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वांशम, समझ गया। वैसी आकृति जिसकी आकार एवं माप समान होगा तो सर्वांशम कहेंगे। और समरूप का परिभाषा होता है ऐसी आकृति जिसकी आकार एवं आकार समान हो और माप समान हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, समझ गए। एक वृत्त लेते हैं हम और पार के देखते हैं। सभी वृत्त जैसे होते हैं। ये वृत्त है एक, और ये भी एक वृत्त है, समझ गया। इस वृत्त की त्रिज्या हम लेते हैं 4 सेंटीमीटर और इस वृत्त की त्रिज्या लेते हैं 2 सेंटीमीटर। क्या लेते हैं, 2 सेंटीमीटर, समझ गया। तो अब बताओ ये सर्वांशम होगा दोनों वृत्त। तो सर्वांशम का परिभाषा याद रखेगा, बन जाएगा सर्वांशम ऐसी आकृति जिसकी आकार एवं माप समान हो। ऐसी आकृति जिसकी आकार एवं माप समान हो उसे सर्वांशम कहेंगे। तो ये आकृति है तो इसका आकार तो ठीक है, आकार तो ठीक है। जो ये गोल है तो ये भी क्या चीज है, गोल है। लेकिन इसका त्रिज्या देखो क्या समान है, नहीं है समान, तो सर्वांशम नहीं होगा, सर्वांशम नहीं होगा। तो ये क्या चीज होगा, समरूप होगा। क्या चीज होगा, समरूप। तो याद रख लेना, सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सभी वृत्त क्या चीज होते हैं, समरूप होते हैं, समझ गए। एक क्वेश्चन मन में आएगा जो सर ये दोनों का अगर हम त्रिज्या कर देंगे, दोनों का त्रिज्या क्या ले लेंगे, ये भी 2 सेंटीमीटर है और ये भी क्या चीज है, 2 सेंटीमीटर। तो ये वृत्त क्या चीज हो गया, ये देखो इसकी आकार भी समान है और माप भी क्या चीज है, समान है, समझ गया। तो ये दोनों का दोनों वृत्त सर्वांशम होंगे, समझ गया। लेकिन ऐसा तो ये कोई कंडीशन नहीं क्वेश्चन में पूछा जो सभी वृत्त जिनकी त्रिज्याएं समान है, ये नहीं ना पूछा। सोझे बोला सभी वृत्त डैश होते हैं। तो सभी वृत्त में तो ये भी आ जाता है, आ जाएगा ना, ये भी आ जाएगा जिसकी त्रिज्या समान होगा। यहाँ पर सर्वांशम नहीं समरूप आ जाएगा। क्या आ जाएगा, समरूप, समझ गया ना क्यों समरूप भरा गया सब। उसके बाद 2 नंबर वाला देखते हैं। 2 नंबर में कहता है सभी वर्ग डैश होते हैं, सभी वर्ग डैश होते हैं। तो सभी वर्ग लेना है, समझ गया। तो वर्ग लेंगे सभी वर्ग, इसमें कोई कंडीशन नहीं कहा जो वर्ग की भुजा इतना ही है, समझ गया। वर्ग की भुजा का माप नहीं दे, सोचे सभी वर्ग के बारे में पूछा जो सभी वर्ग क्या होंगे, समरूप या सर्वांशम। तो कोनो भी वर्ग ले लेंगे। अगर ये एक बड़ा वर्ग लिए, इसकी भुजा है 4 सेंटीमीटर, इसकी है 2 सेंटीमीटर, तो ये दोनों को दोनों क्या चीज हुआ, सर्वांशम होगा। और ये दोनों सर्वांशम होगा। यहाँ पर पूछा है समरूप भरेगा या सर्वांशम, तो ये दोनों सर्वांशम तो तब होगा जब इनकी आकार और माप समान होना चाहिए। तो आकार तो समान है लेकिन माप समान है, इसका 4 है इसका 2 है, ये सर्वांशम होगा, नहीं होगा। तो क्या चीज हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, समझ गया, समबाहु। इसमें पूछता है कौन त्रिभुज समरूप होगा, कहता है क्या जो सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, समद्विबाहु या समबाहु, समझ गया। चलो हम दोनों का एक एक उदाहरण लेकर के पता करते हैं जो कौन त्रिभुज समद्विबाहु अति कौन त्रिभुज है जो समरूप हो जाएगा, समझ गया। समद्विबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिस त्रिभुज की 2 भुजा आपस में क्या चीज हो, समान हो, उसे क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे, समझ गए। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तो ऐसी त्रिभुज जिसकी 2 भुजा आपस में क्या चीज हो, समान हो, उसे क्या कहेंगे, समद्विबाहु। और समबाहु किसे कहते हैं, ऐसी त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा आपस में क्या चीज हो, समान हो, उसे कहेंगे समबाहु। और ऐसी त्रिभुज जिसकी 2 ही भुजा आपस में समान होगा उसको क्या कहेंगे, समद्विबाहु। ये 2 समद्विबाहु हम त्रिभुज ले लेते हैं, समझ गए। क्या ले लेते हैं, 2। तो देखो हमेशा होगा क्या, ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है, इसकी भुजा की ये भुजा है 4 मीटर, कितना मीटर है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 4 मीटर हो जाएगा, समझ गया। अब मान लेते हैं ये इसका है, ये 6 मीटर, कितना मीटर और 6 मीटर, समझ गया। हो सकता है इसका कोण कुछ और है, इसका भी कोण कुछ और होगा, इसका भी कोण कुछ और होगा, इसका भी कोण कुछ और होगा। तो कोण तो बराबर नहीं ना होगा,
भुजा की संख्या बराबर हो गया, लेकिन कोण बराबर होगा। अति भुजा तो समानुपाती हो जाएगा, लेकिन कोण बराबर नहीं ना होगा। इसका कोण कुछ और होगा, इसका कोण कुछ और हो जाएगा, यानी कि कोण यहाँ पर बराबर नहीं हो सकता है। कोण बराबर होगा नहीं ना होगा, समझ गया। इसीलिए यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होगा। इसमें कौन त्रिभुज भरेगा? समबाहु त्रिभुज। समझ गया। समबाहु त्रिभुज हमेशा क्या होते हैं? समरूप होते हैं। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन, जो भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं, यदि उनके संगत कोण क्या होना चाहिए? संगत कोण क्या होना चाहिए? तो बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाँ, संगत कोण क्या होना चाहिए? बराबर। तथा उनकी संगत भुजाएं क्या चीज होना चाहिए? तो समानुपाती होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाँ, समानुपाती। समझ गया? समझा कि नहीं समझा? भुजाएं की समान संख्या वाले दो बहुभुज क्या समरूप तो होता है ना, तो उसका संगत कोण क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। संगत कोण क्या होना चाहिए? और उनकी संगत भुजाएं क्या होना चाहिए? समानुपाती होना चाहिए। ठीक।